अब बात बरेली में हुई हिंसा की, जिसे लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बरेली हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 81 गिरफ्तारियां हुई हैं। आज 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरे की फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं हालात को देखते हुए शाम को पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब तक अगर देखें तो 81 गिरफ्तारियां हैं। ड्रोन कैमरे की फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो। हालात को देखते हुए शाम को पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। बरेली हिंसा में अब तक 3 हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं। कल पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, तो वहीं आज 2 और आरोपियों के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। बरेली के सीबीगंज में एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर पर गोली लगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी इद्रिस और इकबाल ने शुक्रवार को पुलिस पर गोली चलाई थी। वहीं एसपी सिटी के गन्नर की बंदूक भी छीनी थी। बताया जा रहा है कि इद्रिस और इकबाल ने पुलिस की लूटी गई एंटी रॉयड गन को बेचने के लिए मीरगंज जा रहे थे, जहां पुलिस से मुठभेड़ हुई। घायल इद्रिस पर फतेहगढ़, शाहजहांपुर, हरदोई में 20 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इकबाल पर हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर में 17 से अधिक चोरी, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। सूत्रों की माने तो बरेली में माहौल बिगाड़ने के लिए मास्टरमाइंड नदीम ने बाहर से लोगों को बुलाया था, जिसमें इकबाल और इद्रिस भी शामिल थे, जिन्होंने आज तक के कैमरे पर माना कि उन्हें बाहर से बुलाया गया और आगे अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने मौलाना तौकीर रजा की रैली में दंगा किया, पथराव किया पुलिस पे। और इनको किसने भेजा था ये बताएंगे। किसने भेजा था आपको? उनका क्या नाम? शकील ने। शकील ने? हाँ। कहाँ रहते हैं शकील? शाहजहांपुर। क्या कहा था? जाओ झगड़ा करो जाके। किस में? रैली में? हाँ रैली में। और आपने पथराव किया? हाँ। अफसोस है अपने उसका? हाँ अफसोस। क्या नाम बताया आपने अपने? इद्रिस। हैं? इद्रिस? हाँ। ये इद्रिस है जिसको अफसोस है कि उसने शकील के न कहने पर इसमें दंगे में भाग लिया और पुलिस पे पथराव किया। अब पुलिस के मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल। इकबाल? हाँ। क्या किया था तुमने? उन्हीं को साहब पता है, हमें भूल गए साहब। दंगा करने गए थे? अब तो नहीं करोगे? अब नहीं साहब करेंगे, कभी नहीं करेंगे साहब। कैसी जगह कभी नहीं जाएंगे बाबूजी। कहाँ के रहने वाले हो? शाहजहांपुर के साहब। क्या नाम है? इकबाल। तुम्हें भेजा किसने था? साहब हमें तो ध्यान भूल गए साहब, बोलिए ना सर, ध्यान भूल गए। ये इकबाल है। दोनों मुलजिम आप देख सकते हैं किस तरीके से करा रहे हैं और इनका कहना है कि गलती हो गई साहब, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कृष्ण गोपाल राज, आज तक। 6 सितंबर को हुए हंगामे की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें ये पता चलता है कि बीते शुक्रवार को बरेली में हालात कितने बिगड़ गए थे, कैसे पुलिस और दंगाइयों के बीच भिड़ंत हुई। ड्रोन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने थी। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये 26 सितंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये हिंसा भड़की। उस वक्त आप देखिए किस तरह से पहले कुछ कम लोग और धीरे धीरे गलियों से होते हुए किस तरह से लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, इन्हें रोकने की कोशिश हुई। उसके बाद जब हालात थोड़े बिगड़ते नजर आए तो लाठी भांजनी पड़ी। उधर तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा के राजदार मददगार डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे आज एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। नफीस तौकीर रजा की संस्था आईएमसी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नफीस के मैसेजेस को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। नफीस ने ही तौकीर रजा के लेटर को फर्जी बताकर 50 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। शुक्रवार सुबह मौलाना तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने वाला भी यही शख्स था। इसके अलावा एसपी पार्षद उमान खान समेत 5 लोगों पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद करीब 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया गया। ये बिजली चोरी उसी ई रिक्शा चार्जर वाले गोदाम में की गई जहां कल बुलडोजर एक्शन हुआ था। वहीं आईएमसी के जिला अध्यक्ष शमशाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में पता चला कि बरेली में हुए बवाल के पीछे शमशाद का बड़ा हाथ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि शामतगंज पुलिस के पास
जिस समय पुलिस टीम पर यह फायरिंग हुई, उस घटना के पीछे भी शमशाद का हाथ था। नफीस जो है ये बेसिकली वक्फ बोर्ड के नाम पर जनपद बरेली में सदर के तौर पर काम करता था और इसको यहाँ वक्फ माफिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रवक्ता और महासचिव भी आईएमसी का था और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में निकल कर सामने आई हैं। जिस दिन ये विवाद हुआ शुक्रवार को, उसके पहले लेटर पैड पे जिन व्यक्तियों के साइन है उसमें से एक नफीस भी है और इसकी भी एक प्रमुख भूमिका सामने आई थी। इसका भी एफआईआर में नाम है और इसकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे हम, और ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था तो और 6:50 पे जाना था, वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तौकीर रजा जिनका पहले से इतिहास इस प्रकार का रहा है, उन्होंने लोगों को भड़का करके और बरेली को एक तरह से दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया। और ये अगर जरा भी दंगे भड़कते तो केवल बरेली अकेला नहीं जलता, आसपास तक भी लपटे जाती। लेकिन योगी जी ने तुरंत सटीक कार्रवाई करके और उस पर कंट्रोल भी किया है। और इस प्रकार के लोग जो ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो जाकर के आपका धर्म स्थल मस्जिद है वहाँ करिए, लेकिन शक्ति प्रदर्शन आप करेंगे, इस प्रकार से माहौल ख़राब करने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि योगी सरकार 2017 से है, कानून का राज है और लॉ एंड ऑर्डर किसी को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास जो लोग करेंगे उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। मौलाना तौकीर रजा का जो इस पूरे प्रकरण में व्यवहार रहा वो गैर जिम्मेदाराना रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तरह की कॉल करना, वो भी जो लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, फिर उसके बाद जो घटना हुई वो दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जिस तरह से छोटे छोटे नाबालिग बच्चे वो उस प्रदर्शन में थे, फिर प्रशासन ने भी उनका भी रवैया वो गैर जिम्मेदाराना है। जिस तरह से जो सूचनाएं आ रही हैं कि नाबालिग लड़के, छोटे छोटे कम उम्र के लड़कों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है, फिर बहुत से लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मौलाना तौकीर रजा की कॉल थी, समाजवादी पार्टी समझती कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था और पुलिस का भी, जो प्रशासन का भी जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं है।